नोएडा से 65 किलोमीटर दूरी पर, दिल्ली से 85 किलोमीटर, गुरुग्राम से 110 किलोमीटर और मेरठ से 68 किलोमीटर तथा लखनऊ से 414 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश का एक जिला स्थित है जिसे बुलंदशहर कहा जाता है। बुलंदशहर का मुख्यालय भी बुलंदशहर ही है। ये राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार ये क्षेत्र पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के करीब है। हस्तिनापुर के पतन के बाद आहार, जो कि बुलंदशहर जिले के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। अहिरबन नाम के एक तोमर राजा ने यहाँ बरन नामक किले की नींव रखी और अपनी राजधानी स्थापित की। शहर को पहले बरन कहा जाता था। चूंकि ये एक उच्च भूमि पर स्थित था, इसलिए इसे उच्च शहर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद शहर को बुलंदशहर नाम मिला, जिसका फारसी में मतलब था हाई सिटी। बरन साम्राज्य व्यापार, वाणिज्य और कला के लिए एक महान केंद्र था, जो सैकड़ों वर्षों तक अस्तित्व में था। 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी, तो उनके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बार को घेर लिया। उसने राजा चंद्रसेन डोर को हराया और बरन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। बुलंदशहर के प्राचीन इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो राजा अहिरबन ने बरन की नींव रखी थी। वह एक क्षत्रिय शासक थे और माना जाता था कि वो सूर्यवंशी यानी सूर्य देव के वंशज थे। अहिरबन अयोध्या के शासक समर्थ मानधाता के 21वें वंशज थे। महालक्ष्मी व्रत कथा के प्राचीन पाठ के अनुसार राजा बल्लभ सम्राट मानधाता वंश के अग्रसेन नाम के एक पुत्र भी था। राजा परमाल भी समर्थ मानधाता वंश का वंशज अहिरवन नाम का एक पुत्र था। अग्रसेन और अहिरवन दोनों ने अपने अपने वंश या वंश की शुरुआत क्रमशः अग्रवाल और वर्णवाल यानी वरणवार से शुरू की। इसके साथ ही अगर यहाँ के विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र स्थित हैं, जिसमें बुलंदशहर, सिकंदराबाद, सियाना और शिकारपुर, खुर्जा, डिबाई और अनूपशहर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इसके साथ ही यहाँ के शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर डीएवी कॉलेज बुलंदशहर, आईपी कॉलेज बुलंदशहर, अग्रसेन पीजी कॉलेज सिकंदराबाद, अमर सिंह कॉलेज लखावटी, एनआरईसी कॉलेज खुर्जा, दिगंबर पीजी कॉलेज डिबाई, डीबीएस कॉलेज अनूपशहर स्थित है। यहाँ पर कई सरकारी चिकित्सालय भी स्थित हैं, जिसमें सीएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुलंदशहर शामिल है। इसके साथ सीएचसी हॉस्पिटल अनूपशहर। इसी तरह से हर तहसील में एक बड़ा हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा। बुलंदशहर पर्यटन स्थल की बात की जाए तो बुलंदशहर पर्यटन स्थल की दृष्टि से भारतवर्ष में उत्तम स्थान माना जाता है। जनपद बुलंदशहर महान संतों, वैद्यों, योगियों का जन्म एवं कर्म भूमि रही है। यहाँ पर महाभारत कालीन साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। वर्तमान में भी कई उच्च संत और योगी पुरुष यहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि ये जनपद 2 महत्वपूर्ण नदियों व जमुना के मध्य स्थित है, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है। दोस्तों, अगर यहाँ की मुख्य भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर ब्रज और हिंदी काफी पैमाने पे बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आबादी होने की वजह से उर्दू के भी अक्षर देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। अब पहले स्थान की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थलों में से एक शामिल है, उसे बेलोन के नाम से जाना जाता है। बुलंदशहर से 58 किलोमीटर की दूरी पर बेलोन उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले में नरौरा शहर के पास स्थित है। एक छोटा सा गांव है। बेलोन देवी मंदिर भी है, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है। बेलोन नाम की उत्पत्ति बेलवन से हुई, जो कि बेल के पेड़ के खांचे में आता है। बेलोन मंदिर एक पुराना मंदिर है और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी है। मंदिर सवर्ण मंगला देवी को समर्पित है, जो बहुत ही अच्छी देवी मानी जाती हैं। मंदिर की यात्रा किसी के जीवन के सभी पहलुओं में खुशी लाती है। उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में तीर्थ यात्री माता की एक झलक पाने के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। यहाँ टेसू के फूल यानी पलाश के फूल के साथ होली खेलने की परंपरा है, जो कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प भी माना जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। मंदिर आमतौर पर मार्च के मध्यम से अक्टूबर महीने के दौरान पर्यटकों से भरा रहता है। दशहरा के दौरान, यहाँ पर राम नवमी के दौरान और
हजारों संख्या में नवरात्रि के दौरान भी लोग आते हैं। अगला जो स्थान है इसे कर्ण क्षेत्र या फिर कर्णवास के नाम से जाना जाता है। कर्ण क्षेत्र या कर्णवास बुलंदशहर के बहुत करीब है। यहाँ आप आ सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा साधन टैक्सी, ऑटो या फिर बस कही जा सकती है। कर्णवास एक प्राचीन गांव है जिसके हृदय में पतित पावनी मां गंगा बहती हैं। कर्णवास नाम महाभारत के समय के प्राचीन राजा कर्ण के नाम पर है। किंवदंतियों के अनुसार राजा कर्ण को दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाता था, जो हर दिन 50 किलो सोना दान करते थे। स्थानीय और पर्यटक एक प्राचीन देवी कल्याणी से प्रार्थना करते थे। आर्य समाज संस्थापक ब्रह्मचारी तपस्वी दयानंद सरस्वती ने यहाँ 10 बार प्रवास किया। संत उड़िया बाबा या फिर उड़ीसा से यहाँ आकर तपस्या भी की थी। कर्णवास के गुरुकुलों में वेदों का अध्ययन किया जाता था। कर्णवास की भूमि सदैव पवित्र एवं ध्यान तपस्या योग्य रही है। यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे आहार के नाम से जाना जाता है। आहार बुलंदशहर में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आहार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक छोटा सा शहर है। महाभारत के समय इसे आहार की उत्पत्ति कही जाती थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के समय दुर्योधन भीम को मारने के लिए जहर दिया और उसे गंगा नदी में फेंक दिया। वो नदी में तैर रहा था और गांव आहार आ पहुंचा, जो उस समय नागवंशी शासकों द्वारा शासित था। नागवंशी शासकों ने भीम को बचाया और उसे ठीक किया। तत्पश्चात भीम हस्तिनापुर लौट आए। आहार गंगा नदी के तट पर स्थित है और भगवान शिव और देवी अवंतिका के प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। देवी अवंतिका देवी दुर्गा का दूसरा रूप है। मंदिर में वर्ष भर आसपास के श्रद्धालु आते रहते हैं। अगला जो स्थान है इसे अनूप शहर के नाम से जाना जाता है। अनूप शहर छोटा काशी भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये राजा अनूप राय द्वारा बसाया गया। प्रसिद्ध यहाँ पर खूबसूरत घाट मस्तराम गंगा घाट भी है, जिसे उद्योगपति जयप्रकाश गौड़ संस्थान ने बनवाया था। इसे भृगु ऋषि की तपोस्थली भी कही जाती है। इसके साथ अगला जो स्थान इसे नरौरा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान परमाणु विद्युत तापगृह के स्थापित होने से प्रसिद्ध है। आज़ादी के बाद यहाँ गंगा बैराज यहीं पर बना, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री, जो कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला जो स्थान इसे खुर्जा के नाम से जाना जाता है। खुर्जा शहर बुलंदशहर के 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर अपने उत्तम चीनी मिट्टी उत्पादों के लिए जाना जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के साथ बराबरी करता है। खुर्जा में 500 से अधिक कारखाने देखने को मिलेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी मांग पर हैं। यहाँ पर आपको मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक का काम भी देखने को मिलेगा। कारखाने में बुलंदशहर के लोगों के लिए आय का एक स्रोत भी माना जाता है। अगला जो स्थान है इसे चोल यानी चोल बुलंदशहर से 11 किलोमीटर पर स्थित एक छोटा सा गांव है। चोल पोलियो वैक्सीन कारखाना भी यहीं पर स्थित है। 1989 में स्थापित हुआ था। चोल पूरी तरह से रूसी कंपनी के सहयोगियों से द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन के निर्माण के लिए बनाया गया था, जिसका राष्ट्रीयकरण 1996 में हुआ था। अगला जो स्थान है इसे सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता है। सिकंदराबाद की नींव 1498 में सिकंदर लोदी ने रखी थी। चिश्ती साहब जैसे ऐतिहासिक स्मारक भी यहाँ पर स्थित है। सिकंदराबाद बुलंदशहर से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और एक औद्योगिक केंद्र है। पर्यटकों के लिए सिकंदराबाद एक अलग ही आकर्षण का केंद्र है। यह उन पर्यटकों के लिए आवश्यकता को पूरा करता है जो ऑफ द बीट ट्रैक का पता लगाने के लिए पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील और टेक्सटाइल सहित विभिन्न कारखाने देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 40 लाख के आसपास जनसंख्या देखने को मिलेगी। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4441 वर्ग किलोमीटर। ग्राम पंचायत 951 है, ब्लॉक 16 और तहसील 7।
बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 410 किलोमीटर दूर है। बुलंदशहर में मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा में ब्रज और हिंदी शामिल है, लेकिन मुस्लिम आबादी होने की वजह से यहाँ पर कुछ हद तक उर्दू भी बोली जाती है। बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बुलंदशहर में 18 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं बुलंदशहर में घूमने वाली जगहों की। नंबर 1 पे आता है काला आम चौराहा बुलंदशहर। काला आम चौराहा बुलंदशहर का एक ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल पर ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ पर पहले आम का पेड़ हुआ करता था। ब्रिटिश समय में क्रांतिकारियों को लोगों के सामने आम के पेड़ में फांसी की सजा दी गई थी। अभी भी इस जगह को उन क्रांतिकारियों की याद में स्मारक के रूप में बना दिया गया है। यहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं। यहाँ आसपास बाजार लगती है और खाने पीने के सामान रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। काला आम को पहले कतले आम के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे इस जगह का नाम चेंज हो गया, होते होते काला आम हो गया। यहाँ पर पिलर बना है उन क्रांतिकारियों की याद में जो अपने देश के लिए शहीद हुए थे। काला आम चौराहे पर आप आएंगे तो आपको वीर क्रांतिकारियों की याद जरूर आएगी। ये जगह बुलंदशहर के बीचों बीच में स्थित एक चौराहा है। अगला जो स्थान है इसे मलका बाग बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। मलका बाग बुलंदशहर का एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर पार्क है। ये पार्क बुलंदशहर में काला आम चौराहे के पास स्थित है। इस पार्क में आपको बहुत प्राचीन समय का क्लॉक टावर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इस पार्क का नाम अब महात्मा गांधी पार्क के नाम पर रखा गया है। ये पार्क बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। इस पार्क में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं जो बच्चे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पर कसरत करने के लिए मशीनें भी लगी हुई हैं। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ पर फव्वारे भी हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। अगला जो स्थान इसे सिद्धपीठ महाकाली मंदिर बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। सिद्धपीठ महाकाली मंदिर बुलंदशहर का एक प्रसिद्ध स्थान है। ये मंदिर महाकाली को समर्पित है। ये मंदिर मुख्य बुलंदशहर में ही स्थित है। यह बुलंदशहर के मुख्य बाजार में है। आप यहाँ महाकाली के दर्शन के लिए आ सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे गंगा घाट बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। गंगा घाट बुलंदशहर का एक धार्मिक स्थल है। गंगा घाट बुलंदशहर में अनूप शहर तहसील में स्थित है। अनूप शहर तहसील गंगा नदी के किनारे स्थित है। अनूप शहर की स्थापना 1610 में राजा अनूप राय ने की थी। अनूप शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ बहुत सारे घाट देखने को मिलते हैं। आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं और आप इन सभी जगहों पर घूम सकते हैं। इन घाटों में आपको गंगा स्नान के लिए गंगा नदी जरूर दिखाई देंगी। साथ में आप नाव की सवारी का भी मजा उठा सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे बेलोन देवी मंदिर बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। बेलोन देवी मंदिर बुलंदशहर का प्रसिद्ध स्थल है। ये मंदिर सवर मंगला भवानी देवी को समर्पित है। इस मंदिर में आकर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भक्त माँ के दर्शन के लिए आते रहते हैं। और ये जगह बुलंदशहर से नरौरा वाली रोड पर बेलोन गांव में स्थित है। अगला जो स्थान है इसे माँ अवंतिका देवी मंदिर बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। माँ अवंतिका देवी बुलंदशहर का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर अवंतिका को समर्पित है। यह मंदिर महाभारत कालीन है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ रुक्मणी जी का हरण किया था। रुक्मणी जी यहाँ पर माँ अवंतिका की पूजा के लिए आई थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके रुक्मणी से विवाह किया था। ये मंदिर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। माँ अवंतिका देवी का मंदिर बुलंदशहर में अनूपपुर तहसील में स्थित है, जो कि 15 किलोमीटर गंगा नदी के आसपास में ही है। कहा जाता है कि अवंतिका देवी मंदिर के पास ही श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का मंदिर भी है, जहां पर आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। ये एक सुंदर स्थान है जहां पर आप अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे 12 खंभा बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है।
बाराखंबा बुलंदशहर का ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर आपको कई सारे स्मारक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 12 खंबे देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। वैसे यहाँ पर 16 खंबे हैं मगर देखने पर 12 ही दिखते हैं, इसलिए इस जगह को 12 खंबा के नाम से जाना जाता है। ये 12 खंबा एक दूसरे से जुड़ा है मगर इनके जोड़ पर किसी प्रकार की सीमेंट या कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। यह 12 खंबा देखने में बहुत सुंदर लगता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में भूतों के द्वारा एक ही रात में किया गया था। यह जगह ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित है। यहाँ पर स्मारक जो बना हुआ है ये बुलंदपुर के शिकारपुर में स्थित है, बुलंदशहर के शिकारपुर में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको कुछ कब्रें भी देखने को मिल जाती हैं। अगला जो स्थान है इसे नरवर घाट बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। नरवर घाट बुलंदशहर का एक सुंदर घाट है। ये घाट बुलंदशहर में नरौरा में स्थित है। यहाँ पर शिव भगवान जी के दर्शन को मिलते हैं। ये घाट बहुत ही सुंदर है, आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी है। यहाँ पर नर्मदा नदी का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ बोटिंग का भी मज़ा लिया जा सकता है। अगला जो स्थान इसे दानवीर राजा कर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। दानवीर राजा कर्ण मंदिर बुलंदशहर के करणवास में स्थित है। राजा कर्ण दानवीर थे। राजा कर्ण प्रतिदिन 1.25 मन सोना ब्राह्मणों को दान किया करते थे। यहाँ पर आपको राजा कर्ण के प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राजा कर्ण की प्रतिमा के दर्शन को भी मिलते हैं और यहाँ पर आपको कर्णशिला देखने को मिलेगी। करणवास आपको आकर बहुत सारे और भी प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ करणवास माता मंदिर, प्राचीनतम चामुंडा मंदिर देखने को मिलेगी। दानवीर राजा कर्ण का मंदिर कल्याणी देवी मंदिर के पास ही स्थित है, आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे माँ कल्याणी देवी मंदिर बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। माँ कल्याणी देवी मंदिर बुलंदशहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर बुलंदशहर में करणवास में स्थित है। ये मंदिर प्राचीन है। ये मंदिर माँ कल्याणी देवी को समर्पित है। माँ कल्याणी देवी राजा कर्ण की पूजनीय देवी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार कल्याणी देवी राजा कर्ण को धन दिया करती थी, जिसके कारण राजा कर्ण लोगों में धन बांटा करते थे, इसलिए राजा कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर आने के इच्छुक हैं तो माँ के दर्शन किए बिना ना ही जाएं तो अच्छा होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थान और भी है जिसे हर हर महादेव मंदिर बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। हर हर महादेव मंदिर बुलंदशहर का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर बुलंदशहर में अनूप शहर में स्थित है। यहाँ पर आप बाबा मस्तराम घाट के पास आ सकते हैं। ये मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। मंदिर के अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर आकर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको बड़ा सा गार्डन देखने को मिलता है। भगवान शिव की प्रतिमा के साथ नंदी की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। मंदिर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर आपको फव्वारा भी देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत कुछ छूट भी सकता है क्योंकि बुलंदशहर इतना बड़ा एरिया है कि एक छोटे से वीडियो में इसे कैद कर पाना नामुमकिन है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम ऐसी ही वीडियो लाते रहें।